हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, इसीलिए आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखना है। और साथ में क्योंकि हम दो स्लोगन्स पे काम कर रहे हैं, आपने मन में बोले होंगे स्लोगन्स कौन कौन से, सबका साथ सबका विकास और अब की बार 90 पार। तो आपको 90 पार करने के लिए, यानी अगर आपको 90 से अबव मार्क्स चाहिए, और कुछ बच्चे तो मुझे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अकाउंट स्टैट्स में 100 आउट ऑफ 100 आते हैं, 101% आते हैं, तो आप भी गेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी के साथ काम करना होगा। आपको पूरे कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको पूरी बुक आती है, आपने पूरे गाला पेपर कर लिया, आपका पेपर हो जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारा पेपर रह जाता है, हमें आता सब है। तो देखो बच्चों, सब आना और सब चीजों को टाइमली कंप्लीट करना। अगर मैं 11th मतलब कोई भी व्यक्ति अगर एक बिल्डिंग बनाने में 1 महीना लगना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति वो बिल्डिंग साल भर में बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आना इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि अब तो आपके एग्जाम में मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। अभी क्या इंपॉर्टेंट है, सही टाइम के अंदर कंप्लीट होना। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको हर सेक्शन के टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी कि आप कौन सा सेक्शन कितने मिनट में, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, और लास्ट के कितने मिनट आपको नोटबुक बांधने में, या फिर कई बार मैम वो जो ब्राउन स्टिकर आपको नोटबुक्स पे चिपकाते हैं वो चिपकाने में भूल जाते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा सेक्शन कितने देर में आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो हम चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अकाउंट्स की, फिर धीरे धीरे मैं आपको स्टैट्स, इको, बीओ सबके दे दूंगी, ठीक है। और एक और बात, अभी मैंने स्लोगन बोला था सबका साथ सबका विकास, तो आपको ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको भी नहीं पता होता, इवन कई बार मुझे नहीं पता होता कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊंगी, और कई बार वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो मैं आज बना रही हूँ, मुझे कल तक नहीं पता था कि मैं ये स्ट्रैटेजी का भी वीडियो बनाऊंगी। वो तो क्लिक, जब हम पेपर लिखने बैठते हैं या पेपर देख रहे होते हैं तो लगता है हाँ बच्चे इसमें भी लैग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि यस हमें ये बच्चों को बताना चाहिए, तो हम उसका वीडियो अपलोड कर देते हैं। ओके, तो इसीलिए बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज शेयर विद अदर्स आल्सो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का, ठीक है। अकाउंट्स में देखो कितने सेक्शन होते हैं, पहले बताओ, A to F, ठीक है। A to F आपके पास सेक्शन होते हैं, यानी A से सेक्शन F तक आपको करना होता है। A से F तक सेक्शन होते हैं, आपको भी पता है। अब सबसे पहले आप कौन से सेक्शन से स्टार्ट किए थे, तो ये मैं मेरे हिसाब से या कुछ स्टूडेंट्स का मैंने ओपिनियन लिया है, जो मेरी क्लास में अबव 90 वाले स्टूडेंट्स हैं, अबव 95 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ ओपिनियन के साथ कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है, आप भी वो फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो सेक्शन ए में देखो, बात करते हैं पहले, सबसे पहले आप करो सेक्शन ए ही करो, ठीक है। 20 मार्क्स का सेक्शन होता है, 20 मार्क्स का आपको पता है एमसीक्यू है। एमसीक्यू है, इसका मतलब थ्योरी पोर्शन ज्यादा होगा। अगर आपको आता है तो 1 मिनट में पता चल जाएगा, 1 सेकंड में पता चल जाएगा आंसर दिखते ही, और अगर आपको नहीं आता तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन वाला है तो ऑफकोर्स आपका हार्डली टाइम लेगा कुछ सेकेंड्स, लेकिन अगर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, सीधे पढ़ते ही तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद आएगा। तो सेक्शन ए करने में आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। जो नहीं आता छोड़ते जाओ, अभी उसको उस पर टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज आपका सेक्शन एफ और ई में कुछ छूट जाएगा, ठीक है। अगर सेक्शन बी आपको नहीं आता है तो आप इसके बाद मत करो, क्योंकि कई बच्चे अकाउंट्स और स्टैट्स में सेक्शन बी पढ़ते ही नहीं है और मर्जी से कुछ भी लिखते हैं। जब मर्जी से कुछ भी लिखना है, उसके मार्क्स का कोई पता नहीं है। ए में तो
एक ही नहीं बात कर रही है ऑप्शन की, सेक्शन बी की बात कर रही हूँ। तो थियरी पढ़ते ही नहीं है, तो अगर आपको नहीं आती, आप कुछ भी मन गढ़ंत लिखोगे, तो अभी अपना इंपॉर्टेंट टाइम सेक्शन बी में मत दो, लास्ट में करना। उसके बाद ले लो सेक्शन एफ, ए के बाद ले लो सेक्शन एफ। सेक्शन एफ में आपको भी पता है 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं 11 मार्क्स के, तो टोटल कवर करता है 22 मार्क्स, ठीक है। जिसमें से जो एक कंपनी का फाइनल अकाउंट होता है, एक पार्टनरशिप का। तो जो आपका पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है वो ऑफकोर्स वाली बात है, टाइम ज्यादा लेता है क्योंकि वहां एडजस्टमेंट होते हैं, आपको फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पर जो कंपनी का फाइनल अकाउंट है वो सीधा बैठा बैठाया क्वेश्चन होता है, आपको अगर याद है हेड सब हेड्स तो सीधे आपको लिखना है। तो आपका ये जो पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट है ये अप्रोक्स ले लेगा 20 मिनट्स, और जो कंपनी का फाइनल अकाउंट है वो हार्डली 7 से 8 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ 10 मिनट्स आपको अलॉट कर सकती हूँ, ठीक है। तो सेक्शन यहाँ पे हम अपना फाइनल टाइम लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 10 मिनट का, और ये हो गया टोटल मिला के आपका 30 मिनट्स का, ठीक है। 30 मिनट में हो जाना चाहिए सेक्शन एफ। अब बात करते हैं हम सेक्शन एफ के बाद आप, अगर आपको पार्ट 2 अच्छे से आता है तो आप डी भी उठा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको प्रैक्टिकल वैसे भी आते हैं, पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, तो आप सेक्शन सी ले लो, ठीक है। सी में अगेन आ जाओ। सी में देखो कितने क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 1 मिनट बच्चों। सी में आपको करने होते हैं टोटल कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन करने होते हैं आपको सी में, 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं सी में, और हार्डली आपके कंप्लीट होने चाहिए विद इन 20 मिनट्स। कितनी देर में कंप्लीट हो जाने चाहिए, 20 मिनट्स में आपके सेक्शन सी कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा खींच कर अगर आप करोगे तो 30 मिनट्स रख सकते हो, 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको 30 कर लेते हैं, 30 मिनट्स में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, ठीक है। सेक्शन डी में आपको करने होते हैं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन डी में, 3। अब 3 में से ध्यान से देखना, 2 क्वेश्चन तो गुडविल के ही होते हैं, जिसमें से एक टफ वाला होता है और ज्यादातर एक इजी वाला होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब दोनों टफ हो। अगर आपका लक ही खराब है और तो दोनों टफ हो सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट ही दोनों है, या कैपिटलाइज्ड मेथड में दोनों है, ठीक है। और एक क्वेश्चन होता है वहां पे आपका कौन सा चैप्टर का होता है, एक क्वेश्चन गुडविल के अलावा। ये जो गुडविल के क्वेश्चन है वो आपके लेंगे हार्डली 15 मिनट्स, दोनों क्वेश्चन मिला के, और इसको आप दे सकते हो 10 मिनट्स, ठीक है। तो आपके कवर होंगे को टोटल हो जाएगा आपका 25 मिनट में कंप्लीट। 25 मिनट में आपका क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके। चलो अब बात करते हैं, उसके बाद आप कर लो सेक्शन ई, ओके। सेक्शन ई में भी आपको करने होते हैं कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके एडमिशन के, एक क्वेश्चन होता है आपका शेयर का, और एक क्वेश्चन होता है आपका रिटायरमेंट का। अगर आपने रिटायरमेंट वाला चैप्टर किया है तो ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा अगर आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आप शेयर का कैप क्वेश्चन कर रहे हो और 2 एडमिशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो हार्डली आपके ये 2, मतलब आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है, तो अगर आप ये 2 और ये करोगे तो आपके 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो आपके 35 मिनट्स हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ई में आप दे सकते हो 35 मिनट जितना, ठीक है। 35 से 40 मिनट से ज्यादा मत देना, 40 तो खींच कर मत देना, ठीक है। 40 से ज्यादा मत देना। हाँ, मैं आपको ये बोल रही थी ना, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं गुडविल के, एक होता है आपका कंपैरेटिव का, ये बोलना भूल गई, रुको मैं, एक होता है आपका कंपैरेटिव का, रुको 1 मिनट में इसको नीचे ड्रॉ करके लेती हूँ, 1 मिनट रुको बच्चों, खाली मैं आपको ये भी बताती हूँ कि उसमें इस सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो सेक्शन जो डी होता है आपका, वो 3 क्वेश्चन में आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी में, तो 2 क्वेश्चन होते हैं आपके गुडविल के, एक क्वेश्चन होता है आपका कंपैरेटिव का, एक क्वेश्चन होता है, रेशियो का एक क्वेश्चन होता है,
और एक क्वेश्चन होता है आपका कैश फ्लो का। तो टोटल आपके पास 5 होते हैं, 2 3 4 5, और उसमें से आपको करने कितने होते हैं, खाली 3। तो आप गुडविल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, इसलिए मैंने आपको 50 बार बोला है, ठीक है। और एक आप कंपैरेटिव का ले लो, या फिर रेशो भी मैंने आपको, इवन रेशो वाले चैप्टर तो शॉर्ट में भी दिया है, सारे फॉर्मूले एक जगह, खाली कई बार आपको फॉर्मूले ही रखने होते हैं, तो रेशो का ले लेना। कैश फ्लो में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो बहुत इजी है, ठीक है। तो आप जो भी ले रहे हो, तो ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये जो मैंने एक क्वेश्चन बोला, इन तीनों में से आप कोई भी लोगे तो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया था इसको। तो ये 10 मिनट इन तीनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा रहे हो उसके लिए है, और ये 15 मिनट गुडविल के 2 क्वेश्चन के लिए। एक आपके लेगा 7 से 8 मिनट, एक थोड़ा कम 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मिला के हमने रख ली उसको 25 मिनट्स। सेक्शन ई में चलते हैं। तो सेक्शन जो ई है उसमें मैंने आपको बताया 2 एडमिशन के होते हैं, एक शेयर होल्डर का होता है और एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता है। रिटायरमेंट ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं और शेयर और एडमिशन का क्वेश्चन करते हैं। तो 35 मिनट से 40 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, 40 मिनट से ज्यादा मत देना, ठीक है। अब आपका कौन सा बच गया था, देखो ए हो गया, बी बाकी है, सी डी ई एफ हो गया। अब आ गया आपका सेक्शन बी, थियरी है, आपने नहीं पढ़ा है होगा तो ऑफकोर्स वाली बात है, तो आप उसको लास्ट में अटेंड करो। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप ए एफ और फिर बी सी डी ई ले सकते हो, ठीक है। ए एफ और फिर बी सी डी ले लो। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बी को लास्ट में ही रखना, तो जितने मार्क्स मिल जाए आपको। तो बी के लिए आप दे देना 10 मिनट, 20 मिनट्स। बी को आप दे देना टोटल 20 मिनट्स। 10 क्वेश्चन लिखने हैं आपको, कम से कम 2 से 3 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हो, 2 to 3 लाइन्स फॉर ईच क्वेश्चन, ईच आंसर, ठीक है। समझ में आ गया। और चलो सेक्शन सी में भी बता देती हूँ मैं कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं आपको। सेक्शन सी के लिए देखो मैं ऐसे करके लिखती हूँ, एक काम करती हूँ, सेक्शन सी को हम दूसरे पेन से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं वो भी बता देती हूँ। चैप्टर भी आपको सेक्शन सी में कवर होता है। एक क्वेश्चन होता है फर्स्ट चैप्टर का, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्टनरशिप का, पार्ट 1 चैप्टर 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन होता है आपका फोर्थ चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ना ऑफ पार्टनरशिप। फिर दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर का रिकंस्ट्रक्शन का, ठीक है। फिर आपका आता है 7 चैप्टर डिसोल्यूशन का एक क्वेश्चन, ठीक है। और पार्ट 2 में से, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में से सिर्फ डिबेंचर का क्वेश्चन होता है, चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में कवर होते हैं। और सेक्शन सी में आपको करने कितने, 4 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके यहाँ पे शायद 2 कहीं 5 क्वेश्चन होते हैं टोटल, आपको शायद 4 करने होंगे सेक्शन सी में, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए कितनी देर में, 30 मिनट्स में। अब ये मिनट्स का आप फोटो ले लो, ये रहा एफ, ये रहा, देखो मैं ये डाल देती हूँ ब्रैकेट्स में, ये रहे आपके टाइम पीरियड, ठीक है, ये रहे। अब लगाते हैं हमारा टोटल टाइम। चलो हम काउंट करते हैं कि कितने मिनट हमारे हो चुके हैं। तो देखते हैं, ये 30 30 60 70 प्लस 25 प्लस इसको 40 ले लेते हैं और इसको 20 ले लेते हैं, तो आपके हुए 155 मिनट्स टोटल। टोटल कितने मिनट हुए, 155। हमारे पास होते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। माइनस कर लो आप 180 में से, तो आपके अभी भी बच रहे हैं 25 मिनट्स, ठीक है। तो कम से कम बच्चों ये टारगेट रखना कि आपके पास 20 और मिनिमम बोलूं तो 15 मिनट है लास्ट के, वो तो बचने ही चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें से 10 मिनट और कहीं ले सकते हो, अगर आप लेना चाहो 10 मिनट। तो आप सेक्शन बी में तो बहुत रहते हैं, सी में 40 रखे हैं मैंने, डी में आप 25 की जगह 30 मिनट हार्डली ले सकते हो। तो हम ये ग्रीन पेन से लिखते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा डी सेक्शन को खींच लेना 30 मिनट तक, और ये जो आपका सी सेक्शन है उसको खींच लेना 35 मिनट तक। तो आपके 5 इधर बढ़ा दिए, 5 इधर, तो आपके पास 10 मिनट्स और चले गए।
तो अब आपके पास बचे 15 मिनट। 15 मिनट्स तो हमको रखने ही है लास्ट तक, ठीक है। काय के लिए? अब आप जाके जो क्वेश्चन अटक गए थे, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया था, वो जाके चेक करो, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, उसके पीछे मत पड़ जाना। रीजन यही होता है कि जो बैलेंस शीट अगर कभी मैच नहीं होती है, एडमिशन के जो 2 क्वेश्चन किए, फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन किया, तो मैच नहीं होती ना, तो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम वहां चला जाता है। एक एक घंटा आप एक एक क्वेश्चन में लगा देते हो, और फिर आप प्रेशर आ जाता है आपके पास कि 2 घंटे में बचा हुआ पेपर कैसा होगा। तो ऐसा नहीं करना है। मैं वापस बोल रही हूँ, जो सेक्शन एफ है ना, उसमें ज्यादातर बच्चे अटक जाते हैं। तो सेक्शन एफ में अटको आप। तो अगर इसमें 20 मिनट से ज्यादा आपको लग रहे हैं, इसका मतलब आप कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो आप 1 घंटा भी खींचोगे तो भी नहीं पकड़ पाओगे। तो अभी छोड़ दो उसको, ठीक है, और आगे बढ़ो। तो हमको सेक्शन एफ को 30 मिनट ज्यादा से ज्यादा खींच के 35 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, ताकि आपका बाद में पेपर ना छूटे। तो ये टाइम अलॉटमेंट आप ले लो। ग्रीन पेन से हमने मैक्सिमम टाइम रखा है और ब्लू पेन से हमने मिनिमम टाइम रखा है, मतलब आप इतना दे सकते हो आराम से। ज्यादातर जो 90 प्लस वाले बच्चे होते हैं, उनका पेपर 95 या 90 प्लस वाले होते हैं, उनका पेपर 2.5 आवर में खत्म हो जाता है। ये मैंने आपको उससे थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट किया है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाओ, ताकि आप एग्जाम में पूरा पेपर अटेंड कर सको। और मेरी मानो ना, तो डायरेक्ट उठा के मेरे को एग्जाम में मत देखना। एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, अच्छा रितु मैम क्या टाइम बता रही, और एग्जाम वाले दिन देख रहे हो रितु मैम ने क्या सही टाइम बताया था। अरे नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। आपको ये वीडियो कब देखना है? अभी देखना है, जैसे ही चढ़ जाए वैसे ही। दोस्तों को जिसको शेयर करना है अभी कर देना, ठीक है। और अभी ये देख लो, गाला के 1 to 6 पेपर्स हैं, कोई सा भी पेपर उठा लो, पेपर नंबर 5 उठा लो, पेपर नंबर 6 उठा लो। 5 थोड़ा सा टफ है, 6 उठा लो और वो लेके बैठो, और जैसे मैंने बोला वैसे टाइम अरेंज करके क्वेश्चन कंप्लीट करो। देखो आपका पेपर टाइम से होगा। और एग्जाम में आपके अभी प्री बोर्ड्स बाकी है स्कूल में, वहां पे भी आप ये फॉलो कर सकते हो, पर डायरेक्ट बोर्ड में ये फॉलो करने मत बैठना। बोर्ड में फॉलो करने से पहले इसकी 2 बार हमें प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? 2 बार। एग्जाम में बैठने से पहले हमें कितनी बार प्रैक्टिस करनी है? इस टाइम के अकॉर्डिंग 2 बार। गारंटी कह सकती हूँ तीसरी बार में आप इस टाइम के अंदर अपना सारा कंप्लीट कर लोगे और लास्ट में 10 मिनट बच जाओगे भी। लास्ट के 10 मिनट में आपको देखना है कि आपने अकाउंट्स के नाम सही से डाले ना, डेबिट क्रेडिट लिखा है ना, बुक्स ऑफ, क्वेश्चन के ऊपर लिखना होता है ना बुक ऑफ कृष्णा, वो सब लिखा है ना, जो आपके टोटल हो रहे हैं, जहां पे आप टोटल लिख रहे हो अकाउंट मैच करके, तो वहां पे टोटल के नीचे 2 लाइन की है ना। ये सब आपको लास्ट के 10 मिनट में देखना है। कोई क्वेश्चन छोड़ा था इनकम्प्लीट, तो वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटेंसी। एंड ऐसे ही आपको इको बीओ और स्टैटिस्टिक्स का भी मिल जाएगा। तो पहले आप ये चेक करो और फिर अकाउंट्स के 2 पेपर कंप्लीट कर लेना। और जैसे आपके 2 पेपर हो जाए ना इस टाइम से, मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वो हमें क्या देता है? एक मोटिवेशन देता है खाली कि यस, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं, और आपको बेनिफिट हो रहा है, तो थैंक यू कहना मत भूलना, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब करना। बच्चों एक मैसेज खाली और दूंगी, अगर आप सीए करने में थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आप 12th के बाद सीए ज्वाइन कर सकते हो, तो अभी नहीं, अभी आपको उन बातों पे ध्यान नहीं देना है। खाली सुन के लिख के रख लो, फोन में सेव कर लो नंबर मेरे, ठीक है। और ऐसे लिखो सीए क्लासेस इन चांदखेड़ा, ठीक है। तो रितु मैम मेरा नाम है, मेरा नंबर सेव कर लो। मेरा नंबर आपको कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और वहां पे आपको मेरा नंबर सेव कर लो और लिख लो सीए क्लासेस रितु मैम। और आप 12th के बाद जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है, हमसे आके मिल सकते हो और पूरा सीए की आगे कैसे प्रोसेस होती है, क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, व्हाट इज द फीस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे। यहाँ हमारी पूरी टीम है, हम 4-5 फैकल्टीज मिलकर यहाँ पढ़ाते हैं। 2 सीए सीएस दोनों है, 2 फैकल्टी सीए सीएस दोनों है। तो जो आप मिथुन सर को जानते हो, सुनते भी हो, वो है, और एक और टीचर है हमारे साथ जो सीए सीएस दोनों है। तो एक बार हमको मिलो,
अगर आप सीए करने के इच्छुक हो तो। ठीक है, चलो है।